पाप नाशिनी श्री गंगा जी। भगवान ने पूछा ऋषिवर इतनी दिव्य नदी मैंने स्वर्गलोक में भी नहीं देखी, ये कौन नदी है? विश्वामित्र जी का राघव जानकर अनजान बनते हो, तुमको मालूम नहीं क्या पिता अपनी पुत्री को भूल सकता है? अरे तुम्हारे चरणों से निकली श्री गंगा जी। गंगा जी के घाट पर बैठकर भगवान गंगा के अवतरण की महिमा कथा सुनना चाहते। विश्वामित्र अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई, कई कई कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलोकय गंग तरंगा, बहुत प्रकार की कथाएं सुनाई हैं। भगवान ने अपने पाप का प्रक्षालन करने के लिए जो गंगा जी पाप नाशिनी स्नान किया है, ब्राह्मणों को जो गंगा के घाट पर घाट के पुजारी आदि रहते, पुरोहित लोग रहते, उनको विविध प्रकार से दान दिया है। इस समय दान की उनकी स्थिति, घर से आए राजपुत्र हैं तो काफ़ी चीज़ें पिताजी ने बहुत सारे हीरे जवाहरात सब साथ दिए थे कि आगे काम आएंगे तुम्हारे। और गंगा जी का नियम है गंगा स्नान करें और गंगा जी के घाट पर अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार कुछ न कुछ दान करिए। गंगा जी पर किया गया दान सैकड़ों गुना परिणामकारी होता, सैकड़ों गुना उसका फल मिला करता है। चाहे कुछ नहीं है, किसी को चाय ही पिला दो, 2 बिस्कुट खिलवा दो, किसी ब्राह्मण को भोजन करा दो। अरे चना, लाई चना बिकते हैं गंगा के घाट पर, वही किसी को खरीद कर खिलवा दो। कुछ न कुछ दान अवश्य करिए। कई तो इतने होशियार होते हैं कि अपनी पुरानी चप्पल छोड़ आते हैं, नई पहने आते हैं वहाँ से। कई तो दूसरे का पाप ले आते अपने घर। विविध दान वही देव न पाए। और यहाँ से भगवान चले हैं आगे, गंगा पार हुई है, जनकपुर में प्रवेश हो गया। भक्ति महारानी की नगरी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैसा सुंदर नगर है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। पुर नार नारी सुभग सोचि संता, पुर नार नारी सुभग सोचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, आदि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, आदि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। खांसी ने एक चीज मेरी रोक दी, गंगा स्नान करने रोज रामघाट, राजघाट, हरिद्वार मत जाइए। गंगा को अपने बाथरूम में बुलाइए। रोज स्नान करते हो कि नहीं? हैं? करते हो? हम या हमारे जैसे हो? हमको तो भगवान ने नहला के भेजा है, कुछ नहीं, जरा सा तेल चुपड़ा नहा लिए एकदम। अपने जिस समय स्नान करें, टोंटी खोलिए, बाल्टी भरिए, मग डालने से पहले 7 बार गंगे चेमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। संस्कृत का श्लोक नहीं आता, हिंदी बोलो, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। आपको कुछ दिनों में अनुभूति होने लगेगी। स्नान आपने अपने बाथरूम में किया है, लेकिन जब आप निकल कर आएंगे आपको लगेगा कि हरिद्वार की हर की पैड़ी से गोता लगा कर बाहर निकले। इतना मन आपका पवित्र। नित्य गंगा स्नान करें। गाते तो कुछ न कोई ऊ करते, कई लोग तो मैंने देखा ऊ करिए, ऊ से क्या होता है भाई? हर हर गंगे बोलो। जनकपुर में प्रवेश हुआ, क्या सुंदर नगरी है। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। जहाँ जगन माता विराजमान हो वहाँ शुभ ही शुभ होगा, शुभ ही शुभ होगा, वहाँ कोई अशुभ नहीं होगा। अयोध्या में सब शुभ है, लेकिन एक अशुभ भी बैठी है, मंथरा। लेकिन जनकपुर में, लंका में सब अशुभ ही अशुभ है, लेकिन एक शुभ बैठा है, विभीषण। लेकिन
जनकपुर में तो सब ही शुभ है, जहाँ जगन माता विराजमान हो। बहुत सुंदर बाग था, बहुत अच्छा कुआं था, बावड़ी थी। तो साधु को तो केवल जल की सुविधा चाहिए बस। तो कहा राघव बहुत अच्छा बाग है, ठहरने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, स्नान आदि के लिए बावड़ी तालाब बहुत ही सुंदर है, यहीं ठहर जाए। और भगवान हो या साधु हो, वो तो बाग में ही ठहरेगा। बाग कहते हैं सत्संग को, संत सभा चहुदिश अमराई। साधु तो सत्संग में ही जाएगा, टिकेगा। भगवान बैठेंगे तो सत्संग में ही आकर बैठेंगे, टिक गए। तो इतने में जनक जी के जो बाग के रक्षक थे वो दौड़ कर गए जनक जी के दरबार में। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज विश्वामित्र महर्षि पधारे हैं, उनके साथ कोई दो सुंदर राजकुमार आए हैं, साधु हमारे, और वो भी विश्वामित्र जैसे महापुरुष आए हैं। राजा अपना सब सिंहासन छोड़कर अपने छोटे भाई और सेवक सचिवों को लेकर साधु का स्वागत करने, उनसे मिलने आए हैं। साधु को मिलने जाना चाहिए, साधु को मिलने के लिए बुलाइए मत। जाता तो है बेचारा, क्या करे, नहीं गए तो यजमान रूठ जाएगा, जो देता था वो भी छूट जाएगा। तो इसलिए जाता तो है, लेकिन हमेशा कुछ कदम चल के साधु से मिलने जाना चाहिए, बड़ा पुण्य होता है इसका। तो ध्यान से देखा विश्वामित्र जी ने कि जनक आने वाले हैं। तो कहा राघव बेटा बाग देखा, बड़ा सुंदर बाग है। तो दोनों भाई बाग देखने गए। इतने में तो जनक जी का शुभागमन हो गया। दोनों भाई बाग में अंदर चले गए, दूर तक बहुत बड़ा विशाल बाग था। कहो राजन कैसे हैं, परिवार बाल बच्चे सब कुशल? बोले बस कुशल ही कुशल हो गई। मुझे नहीं लगता कि मैंने जीवन में कोई ऐसा पुण्य सत्कर्म किया होगा जिसके कारण आपका शुभागमन मेरे नगर में, आपके श्री चरण मेरे नगर में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वजों ने कोई जरूर पुण्य कार्य किया है, जिनके फलस्वरूप आप जैसे महापुरुष का मेरे नगर में शुभागमन हुआ। बातचीत चली रही थी दोनों में कुशल क्षेम की। इतने में तो ते ही अवसर आए दो, ते ही अवसर आए दो भाई। आइए, स्वागत। अरे हमारे विश्वामित्र जी तो आप आ गए, बैठिए। अभी अभी विश्वामित्र जी बाग में आए, बैठिए, स्वागत। ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए दो भाई। गए रहे देखन फुलवारी, गए रहे। उसी समय घटना घटित हो गई। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठा, विश्वामित्र निकट बैठा। आजीते ही अवसर आए दो। यहाँ विश्वामित्र जी ने थोड़ी चतुराई की थी। ध्यान से देखा कि जनक जी चल दिए वहां से, तो दोनों को कह दिया जाओ बाग में घूमे, एक बार बाग देखा। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी जानते राघव बहुत शीलवान है, सब बड़ों का बहुत आदर करता है। जनक जी आएंगे तो ये राघव को खड़ा होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं राघव के सम्मान में जनक जी को खड़ा होना पड़े। भेज दिया, सब मेरे राघव का, राम का सम्मान करें। तो जैसे ही राम लौटकर आए, वन से जितने खड़े थे, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठा, विश्वामित्र निकट बैठा।
बजाकर उत्तिष्ठ की सूचना नहीं दी, अब सब खड़े हो जाएंगे, राम आ रहे हैं। उठे। कई महापुरुष ऐसे होते हैं जिनके वो देखते ही लोग खड़े हो जाया करते। कई बार कहना पड़ता है खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, महाराज जी आ रहे हैं। इसका अर्थ है कोई भार आ रहा है, कोई भार आ रहा है। उठे सकल जब रघुपति आए, एकदम सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी के भी नेत्र सजल हो गए। मेरे राम के स्वागत में आज जनक जैसी महाराज विदेह खड़े हुए, पास बिठाया, विश्वामित्र निकट बैठाए। तो जनक जी विदेही हैं। जनक जी को कभी दैहिक भान नहीं रहता है, लेकिन भगवान के रूप सौंदर्य में जनक जी इतने डूब गए कि टकटकी लगाकर भगवान को देखने लगे। तो विश्वामित्र जी समझ गए कि राघव के रूप का जादू इस विदेही पर चल गया। तो विषयांतर करने के लिए विश्वामित्र जी ने पूछा कि और कहो राजन, कैसे हो? घर परिवार, बाल बच्चे, कारोबार, राजपाट सब ठीक ठाक चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जनक जी ने कहा ऋषिवर ये बातें तो थोड़ी देर के बाद कर लेना, इन बातों में मुझे कोई रस नहीं आ रहा है। पहले मुझे ये बताइए कि कहो नाथ सुंदर दो बार, कहो नाथ सुंदर दो बार, मुनि कुल तिलक की नभ कुल पाल, मुनि कुल तिलक की नभ कुल पाल, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, उभय वेश धरि की सोई आवा, तीनहि बिलोकत अति अनुराग, तीनहि बिलोकत अति अनुराग, आजी बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हे ऋषिवर, ये दोनों बालक कौन है? कहो नाथ सुंदर दो बालक। ये किसी मुनि कुल के तिलक हैं या राजकुल के पालक हैं? ये बालक हैं कि पालक हैं? तो विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो, जासु ज्ञान रवि भवनिश नाशा, तुम अपने ज्ञान से बताओ कि तुमको क्या लग रहा है। तो जनक जी ने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। वेदांत में जिस ब्रह्म की न इति करके व्याख्या की गई है, वही वेदांत का निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करके, दो रूप धारण करके आ गया है। तो विश्वामित्र जी मुस्कुरा गए। राजन ज्ञानी तो हो, लेकिन ये बताओ तुमको ये क्यों लग रहा है कि ये कोई अवतारी है? तब जनक जी ने कहा ऋषिवर, मैं विदेह हूं, मैं कभी किसी के दैहिक सौंदर्य से न प्रभावित हुआ न उसके प्रति आकर्षित हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इनको देखा मेरा मन मेरे काबू से बाहर चला गया। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। इनको देखकर मेरे हृदय में अनुराग उमड़ रहा है। और मिलई न रघुपति दिलो अनुरागा, मिलई न रघुपति, और जनक जी में अनुराग उमड़ रहा है। मिलहि न रघुपति मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बर
ब्रह्म सुख ही मनु ध्याना, किए जोग जप ज्ञान, मैं भी वही पहुंच गया। किए जोग जप ज्ञान, मेरे मन में अनुराग उमड़ रहा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। मैं विदेह हूं, मैं कभी किसी के दैहिक सौंदर्य के आकर्षण से कभी आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन इनको देखा है मेरा मन मेरे काबू से बाहर चला गया, बार बार अनुराग उमड़ रहा है। मुस्करा दिए विश्वामित्र राजन, ठीक कहते हो। तो भगवान ने आंख से इशारा कर, नहीं गुरुजी बात खुल जाएगी, बड़ी मुश्किल होगी। तो विषयांतर कर दिया। ये दो दशरथ के ढोठा, ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं, ये उनका बड़ा बेटा राम है, ये उनका छोटा बेटा लखन है। मेरी यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे धनुष यज्ञ का भी दर्शन कराता चलूं। ये दशरथ जी के कुमार है। देखिए भगवान सेतु बंध के लिए आए। जनकपुर में और अयोध्या में बोलचाल नहीं थी, बहुत लंपीढ़ियां निकल गई थी दुश्मनी की। भगवान ने शादी संबंध से दोनों को जोड़ दिया। शादी संबंध ऐसा होता है जो सारे बंधनों को समाप्त कर दे, सारे झंझटों को समाप्त कर दे। तो जनक जी ने कहा कि ईश्वर आप तो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, आपको तो वन में रहने का अभ्यास है। ये तो चक्रवर्ती नरेश के सुख साधन के भवन में पले हैं, मखमल के गद्दों पर इन्होंने शयन किया है, विचरण किया है, ये कैसे भूमि शयन कर पाएंगे? यहाँ कच्चे कच्चे कंद मूल फल, आज्ञा हो तो राजभवन में ले चलें। बोले चलो चलो, हमको तो कोई असर है। और यही साधुता है बंधु, यही साधुता है। साधु किसे कहते हैं? जो सधा हुआ है। कल भी शायद या परसों मैंने बोला था, साधक है जो सधने का प्रयत्न कर रहा है, साधु है जो सधा हुआ है, सिद्ध वो है जो दूसरों को साधने का कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। तो साधु सधा हुआ है। साधु कहते ही उसे हैं जो तीन चीजों से ऊपर उठ गया, वस्तु से, विषय से और व्यक्ति से। जो निरपेक्ष हो गया, जो ऊपर उठ गया, वही साधु है। वेश से हम ये अंदाज करते हैं कि ये इन तीनों से ऊपर उठ गया होगा, लेकिन आज दृश्य उल्टा दिखाई दे रहा है। साधु व्यक्ति में भी फंसा है, अपना चेला दूसरे के यहाँ चला जाए तो भी आफत आ जाती है। व्यक्ति में भी फंसा है, वस्तु में भी फंसा है और विषयों में भी फंसा है। आश्रमों की कतारें खड़ी किए जा रहे हैं, आश्रमों के केस लड़, साधु और केस लड़ने कोर्ट में जो जज साष्टांग प्रणाम करते हैं, उस जज के सामने खड़े होकर साधु जगतगुरु सर सर करके गिड़गिड़ा रहा है। ऐसे साधु को तो कहीं डूबने को, मुझे लगता है गंगा यमुना तो नहीं डुबाएंगी ऐसे पापी को, वो कहेंगे किसी पोखर में जा। साधु का अर्थ है जो सद गया, जिसको कोई संसार का विषयाकर्षण कर ही नहीं सकता, हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। गृहस्थी है, व्यक्ति का बालक का जन्म हुआ तो ढोलक बजी, किसी के प्राण निकले तो हाय करने लगे। यहाँ साधु जाता है तो कीर्तन होता है, झम झमाझम झम झमाझम कीर्तन करते जब साधु का शरीर पूरा होता है। और जाई भी दे राखे राम, यही तो गीत है। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, क्या है वो? घी गुड़ घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसको भी मना, तो अभी आनंद ही आनंद है। तो भी ये साधु जो सब प्रकार से सद गया, अंतर्बाह्य सब कोई विकार वासना, न अंदर की न बाहर की स्थिति परिस्थिति मनस्थिति उसको हिला नहीं सकती, वही साधु है। वेश इस बात का प्रतीक होता है कि सधा हुआ होगा। तो विश्वामित्र का ठीक है, कोई हम पर तो अंदर चलो, आ गए। भोजन आदि हो गया, यही समय था बिल्कुल संध्या के समय। तो भगवान ने गुरुजी से कहा, गुरुजी लक्ष्मण जी की नगर देखने की इच्छा हो रही है, आपकी आज्ञा हो तो इसको नगर घुमा के दिखा लाऊं। तो विश्वामित्र जी ने मजाक किया, बोले तुम्हारी तो इच्छा नहीं हो रही? बोले नहीं, मेरी तो नहीं हो रही है। तो ठीक है लखन, घूम आओ, जाओ। बोले नहीं गुरुजी, मैं अकेला नहीं जाने दूंगा इसे। क्यों? ये माया की नगरी है, लखन मेरा जीव है
और माया की नगरी में जीव अगर अकेला घूमने जाएगा तो कहीं ना कहीं माया में फंस जाएगा। इसलिए मैं इसे अपनी दृष्टि से घुमाकर दिखाकर आपके चरणों में ले आता हूँ। चलो, भगवान जानबूझकर नगर के लोगों को अपने रूप माधुर्य का दर्शन कराना चाहते हैं। विदेह नगर के लोग हैं, ये दैहिक सौंदर्य का भी रसास्वादन करें। तो कह दिया, जाओ जाई देख आवहु नगर और सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन, बेटा सुंदर बदन खा। ये विदेह नगरी है, देह के सौंदर्य का भी इनको अनुभव कराओ, जो बिना देह के बिना शरीर के भजन हो ही नहीं सकता। तन बिन वेद भजन नहीं बरना। ये जो हमारा शरीर है ये तो सारे धर्मों के पालन करने का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बिना शरीर के न भोग किए जा सकते, न भक्ति भजन किया जा सकता है, न परमार्थ किया जा सकता है। बिना शरीर के कुछ भी नहीं हो सकता। हमने इस शरीर का दुरुपयोग किया, इसलिए लगता है कि कब उठाए भगवान, कब उठाए भगवान। हम भार जैसे अपने को ढो रहे हैं। अगर हमने परमार्थ का जीवन जिया होता, शुभ के आचरण का जीवन जिया होता, तो ये भार नहीं लगता, ये तो पूज्य होता है, ये मंदिर हो जाता है। शरीर मंदिर है, इसमें देवताओं की स्थापना होनी चाहिए। हमने देवताओं को निकालकर मंदिरों में मूर्ति के रूप में बिठा दिया और भोगों को, वासनाओं को हमने अपने भीतर हृदय में बिठा लिया। फिर कहते हैं मरे जाते हैं, बड़ी अशांति है, शांति नहीं मिलती। शांति बाजार में नहीं है, खरीदी नहीं जा सकती। शांति पैदा की जाती है, सद्गुणों से शांति आती। चले संध्या का समय और सायंकाल माताएं बहनें मार्केटिंग के लिए निकला करती है तो बड़ी बाजार में भीजती। जैसे ही भगवान ने मेन मार्केट के राजमार्ग पर कदम रखा, एकदम जो सामान सट्टा खरीदते रहे थे छोड़ छाड़ कर बाहर आ गए। इधर से उधर लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे। पूरे जनकपुर के उस बाजार के अंदर शोर हो गया, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। आजी देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। पूरी जनकपुरी में भगदड़ मच गई। देखन नगर भूप, दो राजकुमार आए हैं, किसी राजा के दो राजपुत्र आए हैं, इतने सुंदर हैं, सब काम धाम, धाये धाम काम सब त्यागी। काम माने जीवन की कामनाएं, धाम माने जीवन की वासनाएं। जीवन की वासना और कामना को छोड़कर धाना माने जब भक्ति की ओर तेज गति करोगे, गति करोगे। हम दैनिक बहुत सारी चीज़ों को कभी नहीं भूलते। भजन बहुत दिन से छूट गया है, अब करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई काम नहीं बिगड़ रहा है, उसके बिना हमारा कोई मुश्किल नहीं हो रही है। कर लेंगे, बहुत बड़ी जिंदगी बुढ़ापे में कर लेंगे, भोगों को भोग लो। हम दौड़ तो रहे हैं, लेकिन न भगवान के लिए दौड़ रहे हैं, न भजन के लिए। कोई व्याकुलता नहीं है, आराम से चैन से सो रहे हैं, खूब आराम से चैन से उठते हैं, खूब घंटों कई अखबार, कितने अखबार चाटते। अखबार जितने भी अखबार उठे, एक ही जैसे सारे अपराध भरे हुए। टीवी में रात्रि को अपराध देखते देखते सोया, आंख खुली सवेरे 7 घंटे की गहरी अच्छी नींद के बाद आदमी फ्रेश होकर उठता है और आंख खोलते ही अपराध फिर बिस्तर पर आकर रखे पड़े हुए।
और सारे पलटता है, सारे अपराध एक ही जैसे है। फिर कहता है मन में शांति नहीं मिलती है, मन बड़ा बेचैन रहता है। जब सांप कीड़े भीतर भर लोगे तो वो तो डंक मारेंगे ही मारेंगे। 24 घंटे टीवी तो मोबाइल तो देखो ना, वो जुए से मारते रहते हैं ऐसे। और बहनों को तो पता नहीं क्या रोग लगा है, ये कहीं बैठेंगी पीछे पहले वो निकालिए। फिर कहते हैं कि मन बड़ा बहाने जी बड़ा बेचैन रहता है। अरे बेचैन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? भक्ति के लिए, भगवान के लिए धाए धाम काम सब त्यागे, सब प्रकार की कामनाएं और सब प्रकार की वासनाओं को छोड़कर जब भजन में गति करोगे व्याकुलता से, भजन न छूट जाए। ये पूरा होगा तब चाय पिएंगे, ये पूरा होगा तब जलपान करेंगे, ये पूरा होगा तब अखबार छुएंगे, ये पूरा हो जाएगा तब भोजन करें। रात अपनी है, दिन में अवसर नहीं मिल पाया, व्यस्तताएं बहुत रही। रात अपनी है, जब तक ये हमारा नित्य का पाठ पूरा नहीं होगा सोएंगे नहीं। जब ये व्याकुलता होती है तब भगवान जागता है, अन्यथा भगवान बहुत सुबक्कड़ है। शांताकारम भुजंगशयनम। जो नाग पर इतना गहरा सो सकता है वो डनलप के गद्दे पर कितना गहरा सोता होगा, कल्पना करिए। वो सोता रहता है। माँ खर्राटे लेकर सो रही है, बच्चे को तो बोलना आता नहीं है। बच्चे को शीत लगा, बच्चे को गर्मी लगी, बच्चे को भूख लगी, बच्चा क्या करता? कुछ नहीं करता, जोर जोर से रोना शुरू कर दे, माँ 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 माँ। जग जाएगी, उठाएगी, गोद में लेगी, छाती से लगाएगी, दूध मुंह में दे देगी, सो जा सो जा सो जा। भगवान का भी यही स्वभाव। भगवान सुबक्कड़ है। साधु लोग रो रो के जगह जगह के कीर्तन ये जो करते बजाते हैं, ये कोई धुन नहीं है, ये भगवान को सुनाने के लिए। चूँकि इतना कोलाहल है इस कल काल में कि वो ध्यान की बात नहीं सुन पाएगा, वो कीर्तन ही सुनेगा कलयुग में और कुछ नहीं कर पाएगा। वो ध्यान तो सत्युग का भजन है। जोर जोर से कीर्तन करते हैं, जयकारे लगाते हैं। आप आरती देखिए, पूरी जोर जोर से घंटे घड़ियाल के साथ उसको गाते हैं, फिर जोर जोर से भगवान की जय बोलते हैं, ताकि वो बहरा भगवान इस कोलाहल में हमारी बात भी सुन ले। तब कहीं ना कहीं प्रगति होती है भजन में। तो पूरा जनकपुर ज्ञानी वेदांती लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग दौड़ धूप नहीं किया करते हैं, लेकिन सब ज्ञान व्यान छोड़ दिया। धाए धाम काम सब त्यागी। जैसे भिखारियों को पता लग जाए कि उस चौराहे पर कंबल बांटे जा रहे हैं, उस चौराहे पर बर्तन बांटे जा रहे हैं, उस चौराहे पर माल बांटा जा रहा है, जैसे भिखारी लदर पदर भागते हैं, ऐसे जनकपुर के ज्ञानी विदेही लोग दौड़ पड़े। भैया पता नहीं किस नगर से आए हैं, कौन इनके इतने सुंदर माता पिता है जिनके यहाँ इतने सुंदर बालकों ने जन्म लिया है। तो भगवान ने लक्ष्मण जी का, लखन बाजार में बड़ी भारी भीड़ है यार, पतली सी गली में, तो छपेटी में मुड़ गए। छपेटी गली है ना तरौली में, छपेटी 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 माने जो पतली गली होती है, ऐसे पतली से मुड़ गए। तो जैसे ही मुड़े, यही समय था, एक बहन ने दिन में अपने केस धोए थे, तो अपनी छत पर, खड़ी छत्ते पर अपनी केस सुखा रही थी। थोड़ा सा माताएं जब केस खोल के रहती है ना, बिल्कुल उनको देखने से भी डर लगता है। कई बार जब पूरे कोई केस ऐसे कर लेती है ना, तो कई बार बहुत डरावना स्वरूप हो जाता है उनका पूरा ऐसे। तो ऐसे सुखा रही थी, तो उसने देखा कोई बड़े दो सुंदर राजकुमार जा रहे हैं। अच्छा, सौंदर्य देखने की लालसा बहनों में बहुत होती है, तो ये थोड़ी खांसी बैठा मैं तो इसीलिए खांस रहा हूँ, मेरे गले में कब चढ़ गया तो थोड़ी खांसी। तो उसने कहा वो सामने वाले, ओ लीलावती, ओ लीलावती, जल्दी चल, जल्दी देख, समय चूक पुन का पछताना। देख देख। तो लीलावती उधर से, उसने कलावती को बुलाया। पूरी गली में जुबती भवन जरो करने लागी, जुबती भवन जरो करने लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर वचन सती, कहीं परस पर वचन सती, सख इन कोटि काम छवि
दीन कोटि काम छवि आजी जोवती भवन झरोखन लागी जोवती भवन झरोखन पूरी गली में दोनों ओर से झरोकों से सब युवतियां झांक झांक कर देख आपस में चला। बहन ऐसा सुंदर स्वरूप हमने आज तक देखा नहीं, पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन इनके इतने सुंदर माता पिता होंगे, किसी को अभी कुछ मालूम नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये जनकपुर की महिलाएं युवतियां आपका दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु कृपा करो ना, एक बार मुखमंडल ऊपर करो। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं और आचार्य ही भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस पर कृपा कर दो, कृपा करो रघुवीर, प्रभु एक बार कृपा करो। भगवान का नीचे को देख, ये माया की नगरी है, फंस जाएगा या गुरुजी इंतजार करते रह जाएंगे, सीधा चल। बोले नहीं। तो एक ने कहा कि ये दो दशरथ के ढोटा, ये जो आगे वाले हैं ना सांवले सलोने, इनका नाम राम है और इनकी माँ का नाम कौशल्या है, और जो पीछे 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 ना गोरे गोरे वो ये लक्ष्मण जी हैं। सुन सकता सुमित्रा माता। एकदम लक्ष्मण जी ने रास्ता रोक लिया, भगवान ये लड़की मुझे लगता है अयोध्या की लगती है, हमारी मम्मी को भी जानती है, ताई जी को भी जानती है, अब आपको दर्शन देना पड़े। अरे मैं कह रहा हूँ इनकी बातों में मता बड़ी मुश्किल हो गई, 10 तरह की चर्चाएं हो रही, बड़ा मुश्किल। और भगवान देखने को तैयार नहीं, खांसे मठारे भौतेरी किया योग और नीचे को निगाह कर ले। अच्छा दूसरे का दूल्हा देखने की जो लालसा है ये पुरुषों में नहीं होती। आपने कभी पुरुषों को बारात देखते भागते नहीं देखा होगा, माताओं में बहुत लालसा होती है दूल्हा देखने। सायंकाल ही बारात ज़्यादातर चढ़ा करती थी पहले गांव में सायंकाल, और वही रोटी पानी बनाने का समय होता था। तो जैसे ही गली में से बारात निकली और बाजों की आवाज़ आई, वो आटा सने हाथ लेके भागती है बारात देखने के लिए, और कई बार तो इतनी पागल हो जाती है बारात देखने में कि छज्जा ही गिरा देती है, लद जाती है। दूसरा दूल्हा देखने का मैंने एक बहन से पूछ लिया एक बार, हमने कि ये बताओ दूसरे के दूल्हा देखने को आपको क्या शौक है इतना, तो काम तो आपको अपने से ही चलाना पड़ेगा जैसा है। तो बोले हम केवल ये मिलान कर ले जाते हैं कि हमारे जैसे हैं कि किसी और तरह के हैं। हमने कि मान लो और तरह के भी हुए तो दूल्हा तो बदला नहीं जा सकता, वो तो जो भाग्य में बंध गया तो वही तो ढोना पड़ेगा। लेकिन ये माताओं को सौंदर्य देखने की एक लालसा होती है। तो एक बूढ़ी माँ रात सायंकाल छत पर धूप सेक रही थी, अच्छी लड्डू कचौड़ी खाए हुए थी, बढ़िया एकदम गुदगुदी गुदगुदी। मारवाड़ की रही होगी वो लड़की जरूर, मारवाड़ के लोग थोड़े गुदगुदे होते हैं। तो बहुत देर से वो बहुओं की बातें कान लगाकर सुन रही थी। अच्छा ये बूढ़ी मैया जो होती है ना, ये वैसे तो बहुत ऊंचा सुनती है, पर बहुओं की ये फुसफुस भी सुन लेती हैं, पता नहीं कौन सी मशीन इनके कान में होती है। तो वो बैंत टेकती टेकती आई, बोले क्योरी बीननियो, मारवाड़ में बीननी बोलते हैं और कहाँ बोलते हैं, केवल मारवाड़ में मैंने सुना है, हमारे उत्तर प्रदेश में तो नहीं बोलते बीन। मैंने पूछा, मैं जब झुंझुनू गया कथा करने तो मैंने पूछा कि ये बहू को लड़के बीननी क्यों कहते हैं। बोले बड़ा सरल अर्थ है, आपको नहीं मालूम है, सैकड़ों में से एक को बीन खिलाते हैं इसलिए बीननी कहा है। कितनी लड़कियां देखती हैं ना तब एक फाइनल करते, तो बीननी वहां से निकला है। तो क्यों नहीं बीननियों, मैं इतनी देर से आपसे पूछ रही हूँ, सुन रही हूँ इतनी बातें, बरसावरो जानकी जोगू, बरसावरो जानकी जोगू। मान लो जानकी जी का इनके साथ विवाह हो भी जाए तो तुमको क्या फायदा होगा। तो एक बहू ने कहा बहुत फायदा होगा, ग्रेटर नोएडा की थी, थोड़ी समझदार सी भी थी, तो बहुत फायदा होगा। क्या होगा, बोले 12 बार स्नेह वश और जनक बुलाओ बसी, लेने आई यही बंधु दो, मैया कोटि काम कमनी। बहुत लाभ होगा।
अगर जानकी जी का विवाह इनके साथ हो गया तो जनक जी की जानकी जी बड़ी लाडली बिटिया है, और जानकी जी को बिना देखे बहुत दिन जनक जी रह नहीं पाएंगे। इसलिए बारही बार स्नेह वश और जनक बुलाऊ बसी। जनक जी बार बार जल्दी जल्दी जानकी जी को जनकपुर बुलाया करेंगे, और ये राजकुमार जल्दी जल्दी विदा कराने के लिए जनकपुर आया करेंगे, और हमको घर बैठे दर्शन होते रहेगा। इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है हमारा। ऐसी सुंदर चर्चा जब हुई तो लक्ष्मण जी हाथ को, प्रभु मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने। देखो कितनी सुंदर चर्चा, आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं, एक बार दर्शन दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ लखन ये मायावी नगरी है, मान जा। बोले नहीं बेली। आचार भगवान से रोता है, गिड़गिड़ाता है, जिद करता है कि प्रभु बहुत दिनों से बैठा आपके नाम का स्मरण कर रहा है, कृपा करो रघुबीर। इसलिए आचार्य के चरणों में बैठने का यही महात्मा होता है। उनके चरणों में बैठेंगे भगवान जल्दी बात मान लिया करते, चूंकि आचार्यों की जान पहचान भगवान से ज्यादा अच्छी होती। तो रोक लिया उन्होंने, रास्ता रोक लिया। जब लक्ष्मण जी के आग्रह से भगवान ने जैसे ही मुखमंडल ऊपर को किया तो एकदम मूर्छित हो होकर गिर पड़ी। भगवान के रूप माधुर्य को देखते ही मूर्छित हो होकर गिर पड़ी। और जब भगवान चले तो जोर जोर से होश आया तो रोने लगी। तो भगवान ने कहा कि अब रो क्यों रही हो? बोले हमारी भी व्यवस्था करिए। बोले क्या मतलब? बोले हमने तो अपना मन आग के ऊपर अर्पित कर दिया, अब बिना मन के इस तल का क्या करेंगे? ऊधो मन ना ही 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराध है ईश। बिना मन के इस खाली खोखले तन का हम क्या करेंगे, हमको साथ लेकर चलो। भगवान का नहीं, साथ लेकर हम नहीं चलेंगे। क्यों? बोले एक पत्नी का व्रत लेकर आया हूं। बोले तो हम तुम्हारे नाम से आत्महत्या करती हैं, सब की सब आपको हत्या का पाप लगेगा। बोले धमकी मत दो, तो हमको साथ लेकर चलो। भगवान का नहीं ले जा सकता, इस बार मर्यादा का अवतार है, लेकिन तुम कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकती हो क्या? बोले कब तक की प्रतीक्षा करनी है? बोले द्वापर तक की कर लो। द्वापर में सबकी सब चली आना, बेरोक टोक फिक्र करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा मकान बना कर दूंगा। और द्वापर में न्योता देकर भगवान द्वापर का सारे जनकपुर की माताओं बहनों को धन्य धन्य। आज पूरे जनकपुर के चाय के खोखों पर, चौराहों पर, गलियों में, पार्कों में, जहां तहां केवल एक ही चर्चा है, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग। 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 अवसी देखी यही देखन जोगी। अवसी देखी यही देखन जोगी। हाँ जी अवसी देखी